नमस्कार दोस्तों हम फ़िलहाल मौजूद है दिल्ली लाल किले पर। और इस वीडियो में हम विस्तार से पूरी जानकारी देंगे ताकि जो लोग लाल किले पर नहीं घूम पाए वो भी अपने घर बैठे लाल किले के बारे में जान सके और यहाँ पर क्या क्या है उसके बारे में उन्हें पता लग सके, ताकि जब भी वे आए उन्हें घूमते वक्त कोई कठिनाई ना हो। ये है यहाँ का टिकट घर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का टिकट जो है 50 रुपये पर व्यक्ति का टिकट है, लेकिन अगर आप लोग म्यूजियम भी देखना चाहते हो तो 80 रुपये का टिकट बनेगा। और साथियों ये म्यूजियम जो है सिर्फ पेपर्स का म्यूजियम दिखाया जाएगा, लेकिन जो उस समय की ओरिजिनल चीज़ें थी, जैसे उस समय के हथियार क्या क्या यूज होते थे और उस समय के जो भी गोला बारूद जो भी यूज होते थे, उस समय के कपड़े और सभी प्रकार की जो चीज़ें अभी भी रखी है वो दूसरे म्यूजियम में रखी है। उसका अंदर से ही टिकट बनता है और वो टिकट बनता है 500 रुपये का। अगर आपको भी वो चीज़ें देखनी है, हमारे जो पिछले जो मुग़लों के टाइम की चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें हैं, वो आपको वहीं पे मिलेगी। उसका टिकट जो है 500 रुपये बनता है। आप अंदर जाके देख सकते हैं। म्यूजियम को मैं बाहर से ज़रूर दिखा दूँगी, लेकिन अंदर मैं भी नहीं जा पाई थी। साथियों मैं अंदर आ जाती हूँ तो आप देख सकते हो कि अंदर से ही कुछ ऐसा व्यू है इसका, और काफ़ी बड़ा है। जो झंडा फहराया जाता है ये वो जगह है, और इसके जो पत्थर है बड़े बड़े, मेरे से भी दुगने बड़े थे, तो मुझे देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत काफ़ी। और अंदर ही एक छोटी सी मार्केट लगती है लंबी लाइन में, और यहाँ पर जो है वैसे तो बेहद अच्छी चीज़ें मिलती है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन साथियों प्राइस जो इनका है वो बेहद ज़्यादा हाई होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। पर मैं ये कहूँगी कि आप इससे ज़्यादा अच्छा या तो बाहर की शॉप से या बाहर के किसी भी ऐसे जगह से ख़रीदें जहाँ पर यही चीज़ आपको आधे दाम में मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टॉल देखे, स्टॉल काफ़ी अच्छे थे, मुझे पसंद भी बहुत आए, लेकिन 800-900 का स्टॉल है, और अगर मैं बाहर से लूँ तो 400-500 का वो स्टॉल या स्टॉल मिल जाएगा मुझे। साथियों अभी आपने देखा दीवारें खास, और यहाँ पर हम म्यूजियम में आ जाते हैं। तो म्यूजियम मैंने बताया था कि पेपर का ही म्यूजियम है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ़ोटो वगैरह दिखाए गए हैं और थोड़ी जानकारी भी दी गई है पेपर्स पे लिखी हुई, और एक दो आइटम भी रखे हुए हैं उस समय के, जैसे कि ये तलवार भाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आगे आप देखते रहे, मैं आपको आगे चलकर जो पोशाक है उस समय राजा पहनते थे वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और साथियों मैं फिर से आपको ये बात कहूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और साथियों जो ओरिजिनल चीज़ों का जो म्यूजियम है वहाँ के जो रेट मैंने बताए कि 500 रुपये चार्ज है पर व्यक्ति। साथियों वैसे तो देखो ठीक है, हमारी इंडियन धरोहर है, इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि व्यक्ति अगर हमारी इंडियन धरोहर को प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख सकता तो उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसके रेट जो है थोड़े कम हो, ताकि गांव से भी आकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस चीज़ को देख सके। क्योंकि साथियों गांव के एरिया में मज़दूर व्यक्ति पूरा दिन मेहनत कर कर भी 500 रुपये नहीं कमा पाता, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर खर्च नहीं करेगा। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ के टिकट में थोड़ा राहत दे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने धरोहर की, अपनी इंडिया की इस्तेमाल हुई चीज़ों को देख सके। और साथियों आप देख सकते हो ये अंग्रेज़ों के टाइम की बंदूकें हैं, शॉटगन वगैरह, और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे चाकू भी रखे गए हैं। और मैं तो समझी थी कि मुग़लों के टाइम पे तो ये नहीं होती थी, तो ये कैसे आई, तो फिर मेरे माइंड में अक्सर आया कि शायद हो सकता है कि अंग्रेज़ों के टाइम की हो, क्योंकि उस समय ही ये आई थी। और दूसरी बात है कि लाल किले पे झंडा भी तभी फहराया गया था। तो साथियों ये जो है अंग्रेज़ों के टाइम की है, और मुग़लों के टाइम की है। मैंने आपको पहले दिखाई थी तलवार और जो गोले रखे हुए थे वे उस समय के थे। यहाँ पर भारत का संपूर्ण नक्शा दिखाया गया था। दोस्तों पहले जो था नक्शा भारत का कुछ ऐसे दिखाई देता था जैसे आपने अभी देखा। और अब हम आ जाते हैं दूसरे रूम में। तो साथियों दूसरे वाले रूम में भी ये इस प्रकार की तलवारें, और यहाँ पर मैंने बताया था गोला बारूद जैसी चीज़ें रखी हुई है। उस समय इन्हें हथियार के रूप में चलाया जाता था दुश्मनों के ऊपर। और आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छे से कलाकारी पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया है, पूरी डिटेलिंग भी नीचे दी गई है। अगर आप जाए तो अच्छे से पढ़ना यहाँ का इतिहास, क्योंकि साथियों किताबों में अक्सर लोग नहीं पढ़ पाते, तो अगर ऐसी जगह जाए तो ज़रूर पढ़ लेना। और साथियों मैंने जिस पोशाक के बारे में बताया था यहाँ पर भी एक पोशाक रखी हुई है, और ये कपड़े बहादुर शाह जफ़र के हैं। साथियों लंबे समय से ये कपड़े रखे हुए हैं, इसकी वजह से जो इनकी मतलब सुंदरता है वो गायब हो चुकी है, लेकिन
ये देखने में अभी भी जैसे राजस्थान में महिलाएं पहनती है कुछ इस तरह के कपड़े देखने को लगे। उस समय राजा महाराजा जो थे इस तरह के ही कपड़े पहनते थे। और ये है लाल किले की खूबसूरत चीज़ों में से एक दीवाने खास। बेहद खूबसूरत ये दीवाने खास है। और साथियों जिस हिसाब से बनाया गया है यहाँ पर बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता है आसपास के एरिया का। और बेहद ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर लगती है। वैसे दिल्ली के अंदर मुझे नहीं लगता था कि इतनी शुद्धता से इतनी ठंडी हवाएं चल सकती है। यहाँ पर बैठकर जो सुकून जो आनंद आता है वाकई बड़ी बड़ी एसी में बैठकर भी नहीं आता। अगर आप आओ तो लगभग 1-2 घंटा यहाँ पर बिताकर ज़रूर जाना। और साथियों ये आप जो देख रहे हो ये है मुमताज़ का महल। और महल की डिटेल जो है यहाँ पर लगी हुई है एक बोर्ड पर, लेकिन मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। बेहद खूबसूरत इनका डिज़ाइन है और इसमें नक्काशी भी की गई है। हालांकि अब नग नहीं है, लेकिन नग निकालने की जो जगह है वो यहाँ पर अलग ही स्पेस दिख जाता है। मैं डिटेलिंग से आप लोगों को जूम कर करके दिखा रही हूँ। जबकि जो ये टाइल्स लगी हुई है इनका कलर भी फेल्ड हो चुका है, क्योंकि काफ़ी समय लंबे समय से ये जो है इमारत यहाँ पर खड़ी है और अभी भी काफ़ी हद तक अच्छी है। साथ ही वैसे इसकी रिपेयरिंग होती रहती है बीच बीच में। तो जैसे मैंने बताया था कि आगे बोर्ड पे डिटेलिंग है, ये वो डिटेल है मुमताज़ के महल की। हम जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो एक बेहद खूबसूरत एक और ऐसा ही महल हमें दिखाई देता है। वाइट कलर में ही ये महल था, काफ़ी सुंदर था। और साथियों बेसमेंट भी इसमें बने हुए थे, जबकि बेसमेंट में बड़े बड़े ताले लगाए हुए थे, क्योंकि हो सकता है कि अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जो अलग हो, देखने की ना हो। सरकार चाहती हो कि इसे पब्लिश ना किया जाए। और साथियों आप देख सकते हो कि इस महल की खूबसूरती तो वाकई बेहद ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी समय होने के बाद अब थोड़ी सी जो कंडीशन है, कलर है, उसमें थोड़े चेंजेस आने लगी। इसकी बनावट डिजाइनिंग बेहद खूबसूरत है। और साथियों मैं आपको जूम कर कर भी दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत जो है यहाँ पर नक्काशी की गई है। और ये सारा जो डिज़ाइन किया जाता था उस समय हाथों से ही किया जाता था। साथियों कोई मशीनें या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि सांचे से भी इसको कर दिया जाए। ये उस समय की बेहद खूबसूरत जो है इमारतों में से एक थी। ये एक और दीवाने खास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथियों वैसे तो यहाँ ऊपर जाने के लिए एंट्री बंद थी, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो शूट की है और आपको दिखाया गया है कि किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पर आइल्स रेलिंग पर लगी हुई थी, बाउंड्री बनी हुई थी, कितनी सुंदर जो है यहाँ पर कारीगरी की गई थी। और आप देख ही सकते हो कि इस पूरे ही महल में, पूरे ही दीवाने खास में कुछ इस तरह की पेंटिंग की गई थी। और सबसे अच्छा पूरे लाल किले के अंदर ही ऐसी बिल्डिंग थी जिसकी नीचे से लेकर ऊपर तक नक्काशी से इसकी डिज़ाइनिंग बनाई गई थी। काफ़ी सुंदर ये दीवाने खास था। और रियलिटी बताऊँ तो वाकई अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बेहद राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग आने वाली है। आप ज़रूर जाना और यहाँ पर ज़रूर अपना समय देना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर नक्काशी की गई होगी, लेकिन नग के निकलने के निशान जो है अभी भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अभी जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये है स्नान करने की, यहाँ पर तालाब हुआ करते थे। और क्या कहा जाता था कि उस समय की जो रानियाँ थी यहाँ पर नहाया करती थी, ये तालाब था। और बीच में जो था इन महिलाओं के लिए वस्त्र चेंज करने का एक रूम बनाया गया था, ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। और साथियों जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर झांसी की रानी की एक बेहद खूबसूरत सी पेंटिंग है। और ये यहाँ का बड़ा म्यूजियम है जिसके 500 रुपये एक बंदे के लगते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।